चलिए आगे जानते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या, जैसे मैंने बताया था अभी। जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं या कह सकते हैं, क्योंकि p बटे q के रूप में जब हम जिस संख्या को लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। अब सभी प्राकृतिक संख्या जो हैं, जैसे 1 2 3 4 जो हमारी गिनती होती है, जैसा कि मैंने बताया कि सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1। चलिए अब जानते हैं क्या सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल कहलाएंगी। पूर्ण संख्या जो है हमारी, सिर्फ ज़ीरो को छोड़कर, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो मान होगा वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। अब भिन्न क्या होती हैं? भिन्न जो है, हम जब p बटे q हम कह रहे हैं ये भिन्न कहलाती है। अब हम जब इसको परिमेय संख्या पहले ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब भिन्न जो है, जो भी भिन्न होगी वो परिमेय संख्या होगी जिसका मान ज़ीरो नहीं होगा। अब जैसे 4/0 हमने लिखा तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी पूर्णांक या नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो उसका मान ज़ीरो आएगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जिस गिनती पूर्णांक के बटे में एक कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो बटे में, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य हों या एक दूसरे के समतुल्य कही जा सकती हों, वो समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/4 के अंश और हर में 4 से गुणा करने पर 4/16 जो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो 1/4 के समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अब जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे या किन्हें कहेंगे। तो ऐसी परिमेय संख्या है जिनके अंश तथा हर दोनों धनात्मक हों या पॉजिटिव हों। तो पॉजिटिव साइन हम लगाते नहीं हैं नंबर्स के आगे, वो ऑटोमेटिक सिंपली लिखा जाता है, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों ऋणात्मक हों या उनके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो, वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद मानक रूप में परिमेय संख्याएं, ये क्या होती हैं समझिएगा। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हर धनात्मक हो, यानी कि नीचे वाला पार्ट जो हम बटे में लिखते हैं, तथा उनके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड ना हो, तो उस परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त की हुई परिमेय संख्या कहा जाएगा या कहा जाता है। जैसे 2/3 एक मानक रूप में व्यक्त की गई परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर धनात्मक है तथा अंश तथा हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। सार्वगुणनखंड मतलब समान गुणनखंड। अगर हम इन 2 और 3 के गुणनखंड करेंगे तो इनमें एक ऐसा गुणनखंड नंबर जो पूर्णांक होगा एक, वो ऐसा गुणनखंड होगा जो दोनों में, अंश में भी आएगा और हर में भी आएगा। तो इसलिए इसको हम मानक रूप में व्यक्त की हुई या लिखी हुई परिमेय संख्या कह सकते हैं 2/3 को। इसी प्रकार 3/4, 5/6, 11/15 आदि, ये भी इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। संख्या रेखा जो होती है उसमें की दिशा 2 तरफ होती है हमारे पूर्णांक लिखने की या संख्या लिखने की। वो परिमेय भी हो सकती है
और पूर्णांक भी हो सकते हैं। 0 से 0 तो उसके बीच में होगा संख्या रेखा के, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दाईं तरफ हम संख्या शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। बाईं तरफ हम माइनस में शुरू करेंगे -1 2 3 4 5, या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ये हो गया संख्या रेखा पर संख्या या पूर्णांकों का निरूपण। अगर हम इन सबके बटे में 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएंगी। ये हुआ संख्या रेखा पर परिमेय संख्या या पूर्णांकों का निरूपण या उनको दर्शाना। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप समझ सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है जानकारी पसंद आई होगी, और इसके बाद मैं परिमेय संख्याओं की वज्र गुणन विधि आदि भी आपको बताऊंगा। मैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालने की विधि, परिमेय संख्याओं की वज्र गुणन विधि आदि, और आगे भी मैं अंकगणित बीजगणित इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।